हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, उस टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक हमारा एकदम सिंपल सा है, क्या फर्क पड़ता है। आज हम बात करेंगे कि आपके लाइफ में जो भी इवेंट्स होते हैं, इवेंट से मेरा मतलब है जो भी चीजें होती रहती है सुबह से लेकर रात तक, वो चीजें होने से क्या फर्क पड़ता है ना। जैसे हम छोटे से लेकर के बड़े तक जाएंगे और हर एक इंसान की यहाँ पे बात करेंगे। अगर एक बच्चा है, उसको स्कूल में कम नंबर आते हैं, है ना। एक तो अलग बात हो गई कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते, इसके लिए कम नंबर आते, बट मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ कि जो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। वैसे तो सारे बच्चे अच्छे, बट वो बच्चे जो बहुत ही टॉप करना चाहते और कभी उनको कम नंबर आ गए, है ना। ऐसा होता है, कम नंबर आने की वजह से बच्चे बहुत सारी गलत चीजें कर बैठते हैं तो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको कम नंबर आ गए, क्या फर्क पड़ता है ना। देखो, नंबर्स आपको डिफाइन नहीं करते। जैसे कहा जाता है ना कि डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, तो आपको आपके नंबर्स डिफाइन नहीं करते। आप बड़े होकर के क्या बनने वाले हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितने नंबर्स आ रहे हैं। मैंने अपने लाइफ में काफी ऐसे लोगों को देखा है जिनको काफी कम नंबर्स आते थे, जो कि बैक बेंचर्स थे, कभी पढ़ाई में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बट आज भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, है ना। सो नंबर डज नॉट डिफाइन यू कि अच्छे नंबर आ गए तो आप अच्छे इंसान हो, अच्छे बच्चे हो, और बुरे नंबर आ गए तो आप गलत इंसान हो या बुरे इंसान हो। तो ये कहने का मेरा मतलब ये नहीं है कि बच्चों ने पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, सिर्फ बच्चों ने पढ़ना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि नहीं पढ़ना चाहिए। आपको जो करना है आपको डेफिनेटली करना है। जो लाइफ में बनना है, गोल सेट किया है, उसको डेफिनेटली अचीव करना है। बट अगर आप वो नहीं कर पाए किसी भी XYZ रीजन की वजह से, तो ये मत सोचो कि अरे ये नहीं कर दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो फेल हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। यू ट्राई योर बेस्ट, यू गिव योर 100%, है ना। इसलिए कहते हैं ना, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आपको लड़ना है, आपको अपना 100% देना है। जब आपने अपना 100% दे दिया, उसके बाद जो रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट को अगले पे छोड़ दो, है ना। यानी रिजल्ट को टीचर पे छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, जो आना है आएगा। बट इसके लिए आप कुछ गलत कदम मत उठाओ कि यार मेरे 100 नंबर में से 98 नहीं आए, 99 नहीं आए, तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये जो डिमोरलाइज आप हो जाते हो, वो होने की जरूरत नहीं। बिकॉज कम नंबर से क्या फर्क पड़ता है ना। आप अगले क्लास में तो जाने ही वाले हो। सी, आई एम नॉट सेइंग कि आपको एकदम वर्स्ट आए तो भी बढ़िया है, ऐसा नहीं है। यानी कंपार्टमेंट नहीं आनी चाहिए, या अगर आपकी डिस्टिंक्शन नहीं आई तो आप रोते बैठोगे, ऐसा नहीं करना है। ध्यान से समझो, एवरेज मार्क्स आए ना, दैट इज ओके। जो भी आपने गोल बनाया, जो भी आपका स्टडी करने का, जो भी आपकी पर्सनैलिटी टाइप है, उसमें अगर इफ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, तो आप किसी और चीज में अच्छे होंगे ना। जरूरी थोड़ी है कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, यानी आप मान लो 60-70% ला रहे हो, इसका मतलब ये नहीं ना कि आपको कुछ और काम नहीं आता है। किसी और चीज में आप अच्छे होंगे। मान लो आप अच्छे पेंटर हो सकते हो, मान लो आप अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हो, किसी भी और एक्टिविटी में आप अच्छे कर सकते हो। सो द थिंग इज, कम नंबर्स आपको डिफाइन नहीं करते। इसीलिए अगर आपको कम नंबर आते, क्या फर्क पड़ता है ना। दूसरी बात करते हैं, जो ग्रॉन अप इंसान होते हैं, या फिर जो 18, 20, 25 की एज में रहते हैं, जैसे मेरे जैसे, है ना। तो इन लोगों को, या खुद को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो, जो भी पाना चाहते हो, किसी पर्सन को पाना चाहते हो, किसी जॉब को पाना चाहते हो, किसी करियर अपॉर्चुनिटी को पाना चाहते हो, या फिर कहीं अब्रॉड जाकर के सेट होना चाहते हो, ये सब के लिए ट्राई करो। गिव योर 100%। किसी इंसान के लिए, किसी जॉब के लिए, किसी प्रोफेशन के लिए, किसी अब्रॉड की कंट्री के लिए, या जो भी आप करना चाहते हो, गिव योर 100%। बट अगर नहीं मिला, क्या फर्क पड़ता है ना। दुनिया में कितनी सारे पर्सन है, गर्ल्स है, बॉयज है, उनमें से किसी और से शादी कर लो, कोई बुराई नहीं है। एंड बहुत सारे फील्ड है, वहां पर अपने आप को इंडल्ज कर लो। उन सारी अच्छी फील्ड में आप जा सकते हो, क्या फर्क पड़ता है। कोई और फील्ड चूज कर लो, किसी और कंट्री में चले जाओ, या फिर अपनी कंट्री में रह लो। जो भी हो रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है। अभी जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, क्या फर्क पड़ता है, ये एंड में आपको बताऊंगा इसका रीजन क्या है ना। या फिर और थोड़ा हम आगे बढ़े, तो जो भी 35-40 की एज में है, वो अगर सोचेंगे कि अरे नहीं यार, मुझे तो इस एज तक घर लेना ही था, लेकिन मैं नहीं ले पाया, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, वगैरह वगैरह वगैरह, ये मैंने गोल सेट करे थे बट उन्हें अचीव नहीं कर पाया, एक्सेट्रा थिंग्स अगर वो कहते हैं, और उन सारी चीज़ों को करने में थोड़ा डिले हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है। आप जिंदा तो हो ना, आप जी तो रहे हो, आपकी सांसें तो चल रही है ना, क्या फर्क पड़ता है। हमेशा जब भी आप कंपैरिजन करते हो, तो अपने ऊपर मत देखो, अपने नीचे देखो। Whenever you compare yourself with anyone for that matter, उस टाइम पे हमेशा नीचे देखो। नीचे से मेरा मतलब है उन लोगों को देखो जिनके पास वो बेसिक्स भी नहीं है, तो आप उस बेसिक को क्रॉस कर चुके हो। ध्यान से समझो, एक इंसान, एक लड़का, एनीवन फॉर दैट मैटर, उसके पास 2 वक्त के खाने की रोटी नहीं है, उसके पास पहनने को चप्पल नहीं है, बट आपके पास शूज है। बट आप क्या एक्सपेक्ट करो, मुझे तो नाइकी के, एडिडास के शूज चाहिए, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो। उस टाइम पे सोचो
कि उसके पास वो भी नहीं है, मेरे पास एटलीस्ट वो तो है। मेरा तो 4 BHK का घर होना चाहिए, बट एक इंसान जो आपके घर पे डिलीवरी करने आता है या फिर गैस की डिलीवरी करने आता है किसी भी चीज़ की, उसके पास 1 रूम किचन का भी घर नहीं है, तो क्या वो रो रहा है? नहीं। बट आप क्या सोच रहे हो? अरे मेरा तो स्टेटस, मेरा तो स्टैंडर्ड है ना, जिस अकॉर्डिंग आई एम 35-40, तो आई शुड हैव 2 BHK 3 BHK, मेरी फैमिली मुझे बोलती है, मेरे घर वाले मुझे बोल रहे। ये अपने आप को स्ट्रेस्ड मत करो, आप समझो ध्यान से। गिव यू 100%। मैं जितना भी ये सब बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपको काम करना छोड़ देना, या फिर मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आलसी नहीं बना रहा हूँ। ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज यू शुड गिव यू 100%, बीइंग मॉरली, एथिकली, लीगली करेक्ट। उसके बाद जो भी होगा वो आपके हाथ में नहीं है ना। रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचो मत, या फिर रिजल्ट को ले करके डिमोरलाइज मत हो। गिव यू 100%, है ना। जैसे मैंने बात करी कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मार्क्स के लिए मत रहो, कम आ गए तो क्या फर्क पड़ता है। अगर आप एक यंग एज में हो, 18, 20, 25 साल की एज में हो, वहां पर अगर आप जिस पर्सन को चाहते हो या फिर जिस भी जॉब अपॉर्चुनिटी में जाना चाहते हो, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, जिस भी कंट्री में जाना चाहते हो, यू गिव यू 100%, उसके लिए अपना 100% दो, सब कुछ लगा दो। बट अगर नहीं मिला तो क्या फर्क पड़ता है। उसी तरह जब आप 35-40 की एज में आते हो, इस एज में अगर आपका घर नहीं बना अभी तक, या फिर है बट मैं तो 4 BHK चाहता हूँ भैया, 5 BHK चाहता हूँ, नहीं बना तो क्या फर्क पड़ता है। आप सड़क पे तो नहीं आ गए ना। यू हैव समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो यू हैव समथिंग, सो जस्ट वैल्यू इट। और आगे बढ़ते, अगर आप 50s की एज में हो, 60s की एज में हो, इस टाइम पे अगर आप सोचते हो कि अरे यार देखो मैं तो बेड पे हूँ, है ना, मेरी फ्रेंड तो भली चंगी है, वो तो दुनिया घूम रही है, पिलग्रिमेज की यात्राएं कर रही है, तीर्थ यात्रा कर रही है, बट मैं नहीं कर पा रही या नहीं कर पा रहा, क्या फर्क पड़ता है। कर लोगे आज, नहीं तो कल करोगे, नहीं कर पाए तो इट्स ओके, क्या फर्क पड़ता है। हमेशा ये चीज अपने आप से कहो कि क्या फर्क पड़ता है, आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है। ध्यान से समझो ये सब मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके रीजन पे आते हैं अभी। आपकी लाइफ में एक्सटर्नली कुछ भी हो जाए, बाहर कुछ भी हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। आपकी एग्जिस्टेंस के ऊपर क्या उसका कोई असर हो रहा है? ध्यान से समझो। आपकी जो बॉडी है, बॉडी पे कोई असर हो रहा है? नहीं। बाहर कितना भी क्योस चल रहा है, बाहर कितना भी सही गलत अच्छा बुरा जो भी हो रहा है, कोई आपको जॉब लग रही है नहीं लग रही है, 4 BHK में रह रहे हो, 2 BHK में रह रहे हो, क्या फर्क पड़ता है। इस लड़की से शादी हुई नहीं हुई, क्या फर्क पड़ता है। आपकी जो एग्जिस्टेंस है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपकी कॉन्शियसनेस है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज न्यूट्रल, उससे किसी तरह का डिजायर नहीं है। ध्यान से समझो। जो कुत्ता बिल्ली होते हैं क्या वो कभी रोते हैं कि अरे नहीं मुझे तो वही पसंद थी, मुझे तो वही जॉब करनी थी, मुझे तो उसी कचरे के डब्बे में से खाना था। दे नेवर आस्क फॉर इट। वो कभी ये डिजायर्स नहीं रखते कि मुझे यही चाहिए वही चाहिए। हम इंसान ही अपनी बनाई हुई खुद की चीज़ों में फंस जाते हैं और उसके बाद सफ़र करते हैं, और सफ़र करने के बाद फिर रोते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए था लेकिन मिला नहीं, मुझे वो चाहिए था लेकिन मिला नहीं। ध्यान से समझो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। अभी ये सारी बातें जब मैं कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको डिमोरलाइज कर रहा हूँ या फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि जो हो रहा है उसको होने दो और जो भी होगा लाइफ में उसको एक्सेप्ट करो। इट्स नॉट लाइक दैट। एक्सेप्ट करने की बात नहीं है, बात है अपना 100% देने की। समझो ध्यान से। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो आप सोचोगे कि अरे यार फिर तो बढ़िया है, कुछ करेंगे नहीं जिंदगी में, क्या फर्क पड़ता है ना। इट्स नॉट लाइक दैट। क्या फर्क पड़ता है वहां पर लागू नहीं होता है, क्या फर्क पड़ता है यहां पर लागू होता है जब आपने 100% दिया है। When you give your 100% और उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उससे क्या फर्क पड़ता है। बिकॉज जब आप 100% देते हो तो उस टाइम पे आपने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, राइट। समझो एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक बंदा है यूपीएससी के एग्जाम क्लियर करना चाहता है या फिर कोई भी XYZ एग्जाम क्लियर करना चाहता है। उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसने बहुत मेहनत करी है, मेहनत की। उससे मेरा मतलब क्या है कि उसने पूरा सीखा है, जो भी पढ़ा वो सीखा, ना सिर्फ रटा है। फर्क है दोनों में बड़ा, है ना। रटने में और लर्न करने में, सीखने में बड़ा फर्क है। उसने उस टॉपिक को गहराई से सीखा, उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, चौथा अटेम्प्ट, काफी अटेम्प्ट दिए और एंड ऑफ द डे अनफॉर्चुनेटली वो सिलेक्ट नहीं होता है। क्या फर्क पड़ता है। बिकॉज उसने जो भी सीखा वो तो उससे कोई छीनने नहीं वाला है। वो उसी नॉलेज को लेकर के अपने इंस्टीट्यूशंस खोल सकता है, क्लासेस में जाके पढ़ा सकता है, या क्या नहीं कर सकता है। सोचो ध्यान से। ये नॉलेज जो उसके पास आया है, जो उसने सीखा ये 4-5 साल में, वो वेस्ट नहीं है। ये अलग बात है कि जिस काम के लिए उसने सीखा था वो काम वो नहीं कर पाएगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट वो नॉलेज लेकर के वो दूसरों को तो दे सकता है, दुनिया में तो फैला सकता है, राइट। एक अंडरस्टैंडिंग उसमें आ चुकी है, एक मेच्योरिटी उसमें डेवलप हो चुकी है, एक ठहराव उसमें आ चुका है। ये सब कुछ सीखने के बाद तो भले उसे वो जॉब नहीं मिले, क्या फर्क पड़ता है। समझो ध्यान से। आप जिस भी इंसान से प्यार करते हो, अगर वो आपको नहीं मिलता है
4 साल 5 साल वेट करने के बाद क्या फर्क पड़ता है? उस इंसान को सिंपली जाके थैंक्स बोलो, बिकॉज उसी की वजह से आपने प्यार का मतलब जाना, समझा, परखा नहीं कहूंगा, चखा। आपने प्यार को चखा, व्हाट इज लव, ये आपको समझ में आया और आप हम्बल बन गए। व्हाट इज लव एक्चुअली में आपको समझाए, ध्यान से समझो। व्हेन आई एम सेइंग व्हाट इज लव और वो आपको समझा, तो मैं ये सब रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस इंटेंसिटी से मैं बोल रहा हूँ समझने की कोशिश करो, मैं कौन से लव को समझने की बात कर रहा हूँ कि जो एसेंस ऑफ द लव है वो क्या है, कि कितना डीप होता है वो आपको समझा जब आपने 4 साल 5 साल वेट किया और एंड ऑफ द डे आप लोग साथ नहीं हो। क्या फर्क पड़ता है? बट आपको ये रियलाइजेशन तो हुआ है कि लव होता क्या है। सो थैंक्स टू दैट पर्सन, बोलो जाके थैंक यू, भले हम साथ है या नहीं है, क्या फर्क पड़ता है ना। आप एक अच्छे इंसान तो बन गए, आप एक हम्बल इंसान तो बन गए, आपने मॉरल सीखे, आपने एथिक्स सीखे, आपने प्यार का मतलब सीखा, तो भले आप साथ हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, समझो इस बात को। ऐसा कुछ भी आपकी लाइफ में नहीं होता है जिससे आपका नुकसान होगा। अगर आप अपना दिमाग चला रहे हो, है ना, जो कि कहीं ना कहीं जाकर के गलत है, ध्यान से समझो, वहां पर अगर कुछ गलत हो गया, दैट टाइम यू कैन नॉट ब्लेम नेचर। तब जाकर के आप नेचर को ब्लेम नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल लेते, आप कसिनो में जाके जुआ खेल रहे हो और तब आप पूरे पैसे हार गए, तो बोलेगा अरे ये क्या अच्छे के लिए हुआ, जो होता है आपने बोला था अच्छे के लिए होता है। भाई आपको किसने बोला था पैसा लगाने के लिए, है ना, तो वो तो गलत बात है, वो क्यों कर रहे हो। बट अगर आप कुछ सही कर रहे हो, आप डीप डाउन अंदर एक अच्छे इंसान हो, तो आपके साथ गलत हो ही नहीं सकता। यू विल फील कि मेरे साथ गलत हो रहा है, उसने मुझे क्यों छोड़ा, या फिर ये जॉब मेरे को क्यों नहीं मिली, मैं यहाँ पे क्यों नहीं जा पाया। यू विल फील, ये फील होना नेचुरल है। ये फील हो रहा है तो अच्छी बात है, इट मीन्स यू आर नॉर्मल पर्सन। बट डीप डाउन आपको ये पता होगा कि मेरे साथ गलत नहीं हो सकता, बिकॉज मैं एक अच्छा इंसान हूं। भले ये इंसान मुझे नहीं मिला, ये कहना भी गलत है, भले हम दोनों एक नहीं हुए, भले ये जॉब मुझे नहीं मिली, या फिर भले मैं इस प्लेस पे नहीं जा पाया, इस जगह नहीं जा पाया, यहां पे जाके सेट नहीं हो पाया, क्या फर्क पड़ता है। मैं जो भी कर रहा हूं, जैसे भी कर रहा हूं, मैं सही हूं, बिकॉज मैं एक अच्छा इंसान हूं, ये आपको पता है। तो आपके साथ जो भी होगा, जैसा भी होगा, जब भी होगा, जहां भी होगा, क्या फर्क पड़ता है। सो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इस वीडियो के थ्रू अगर आपने कुछ भी सीखा तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून। जो भी होता है क्या फर्क पड़ता है।